नारायणं नमस्कृत्यं जय हो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरये। सीतानाथ समारंभः श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुखम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणवाम्यहम्। जय हो ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय हो गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् जय हो उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जय हो बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो बोलिए माता पिता की जय हो बोलिए नगर देव की जय। जय हो बोलिए बस्ती माता की जय। जय हो बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो सियावर रामचंद्र की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो सरस्वती माता की जय हो दुर्गे मैया की जय हो गंगा मैया की जय हो गौ माता की जय हो संत समाज की जय हो जय जय श्री राधे श्याम श्याम। बैठे हुए समस्त वाले माता पिता एवं भाई बंधु संत भगवान को जय राधे हमारी तरफ से और हमारे भाइयों की तरफ से सभी को नमन वंदन, सभी को राधे राधे। राधे राधे व्यासपीठ से मैं यहाँ सभी को नमन वंदन करती हूँ। और ये जो लाइव चल रही है धीरज स्टूडियो जसराना, मैं इन दर्शकों को भी व्यासपीठ से सभी को नमन वंदन करती हूँ। भोली श्री के बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी भक्त 2 मिनट भगवान के चरणों में अरदास करेंगे, इसके बाद कथा दृश्यादन करेंगे। श्री राधे
सभी भक्त दोनों हाथ ऊंच उठा करके ताली बजा करके भगवान के चरणों में नमन करेंगे। उसके बाद कथा कर स्वादन करेंगे। मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर जय हो, तू ही जय हो, सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। जय हो, क्या बात है। मेरी आँखों में जले जय हो, तेरे ख्वाबों के दिए, जय जय, इतनी बेचैन हूँ मैं श्याम से मिलने के लिए, मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, इतनी बेचैन हूँ मैं श्याम से मिलने के लिए। मेरी आँखों में जले जय हो श्याम, तेरे ख्वाबों के दिए, हरि बोल। इतनी बेचैन हूँ मैं श्याम से मिलने के लिए, मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, इतनी बेचैन हूँ मैं श्याम से मिलने के लिए। मेरे प्यारे का नाम जय हो, तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले, मेरे प्यारे कान्हा तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। मेरे सामने तू बता दे मुझे, मेरे सामने तू बता दे मुझे, मेरे दर्द की तू दवा दे मुझे, मेरे दर्द की तू दवा दे मुझे, मेरे सामने तू बता दे मुझे, सामने तू बता दे मुझे, मेरे दर्द की तू दवा दे मुझे, मेरे दर्द की तू दबा दे मुझे। मिलन की मुझे आस है निकलती नहीं जान है, मैं कितनी मजबूर हूँ ये कैसा इम्तिहान है, ये कैसा इम्तिहान है, ये कैसा इम्तिहान है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, किनारा मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। आया अरदास लेके जय हो, मन में विश्वास लेके, जय हो, झोली भर दे तू मेरी, आया हूँ एक आस लेके, आया एक आस लेके, मन में अरदास लेके, झोली भर दे मेरी शाम। आया एक आस लेके, आया अरदास लेके, जय हो, मन में विश्वास लेके, झोली भर के तू मेरी, आया हूँ एक आस लेके, आया
में अरदास लेके झोली भर दे मेरी आस लेके। कोई रास्ता तो दिखा दे मुझे, कोई रास्ता तो दिखा दे मुझे, दीदार अपना करा दे मुझे, दीदार अपना करा दे मुझे। कोई रास्ता तो दिखा दे मुझे, रास्ता तो दिखा दे मुझे, दीदार अपना करा दे मुझे, दीदार अपना करा दे मुझे। कहीं ना सुकून है कहीं ना ये करार है, मिलेगा मेरा राबुरा मुझे तो इतबार, मुझे तो इतबार है, मुझे तो इतबार है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, किनारा मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। यहो मेरे ख्वाबों में तो मेरी सांसों में तो, 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 मेरे दिल की धड़कन में है तू ही तो, मेरे दिल की धड़कन में है तो ही तो, मेरे दिल की धड़कन में है तू ही तो, मेरे दिल की धड़कन में है तो ही तो। दीवाना तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरे द्वार पे न होश न ख्याल, ना होश न ख्याल है, ना होश न ख्याल है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, किनारा मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, गिरधर तू ही सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, किनारा मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर ट्रेवल तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। श्री राधे आज कथा का पंचम दिवस है, यानी कि 5वां दिन। पंचम दिवस की बेला में आज की बड़ी सुंदर कथा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। अब तक हम सूर्य वंश में चलते आए, लेकिन अब चंद्र वंश की ओर चलते हैं कि चंद्र वंश में कौन कौन राजा हुए। तो बड़ी ही सुंदर कथा है आज की। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा चंद्र वंश में। तो सभी भक्त ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे।
हरिहर गंगा के किनारे 88,000 ऋषि मुनि बैठे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, मथुरा नगरिया में उग्रसेन और देवक नाम के दो भाई रहते थे। उग्रसेन और देवक। देवक छोटे थे, महाराज उग्रसेन बड़े थे। महाराज उग्रसेन का विवाह माता जिस समय महाराज उग्रसेन का विवाह हुआ है तो घर में पत्नी है, संस्कारी है। पवन रेखा नाम है पत्नी का। रानी पवन रेखा पति की आज्ञा का पालन किया करती थी और पति की सेवा भी किया करती थी। पति की बात कभी उल्लंघन नहीं करती थी। सुबह उठ करके पति के दर्शन करती थी। पति की सेवा में 8 पहर, 8 पहर पति की सेवा में अपना मन लगाती थी। पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती थी। दिनचर्या से पहले उठ के पति का शुभ दर्शन करती थी। सुबह उठकर के पति के दर्शन करना यही नियम था। और वास्तविक सुबह उठकर के सबसे पहले अपनी हस्तरेखाओं के दर्शन करने चाहिए। कराग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूल गो श्री राधे बोली गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। हमें सुबह उठ करके अपनी हस्तरेखाओं के दर्शन करने चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूल गोविंदाय
च प्रातः कर दर्शनम। हमें सुबह उठ के सर्वप्रथम अपनी हस्तरेखाओं के दर्शन करने चाहिए। हस्तरेखाओं के दर्शन करने के बाद हमें अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, पति के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। हम ये भी नहीं कहते कि पति हो शराबी, पति दारू पीता हो और फिर भी हम उसकी सेवा करें, हम उसके चरण पूजे और वो हमें रोजाना मारता हो पीटता हो, तो ऐसे पति के भी चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। पति तो लायक हो, जो हमारे लायक हो। यदि आप उसकी हर बात मानती हो तो कम से कम पति को 50% आपकी बात माननी चाहिए। तो ठीक है। अब पति एक बात नहीं मानता है, आप उसकी पूजा करो, आप उसकी सेवा करती रहो और वो आपको कोई भी बात ना बगैर बजाए आपको मारता पीटता रहे, तो क्या फायदा उसके चरण स्पर्श करना। माना कि पति परमेश्वर होता है, लेकिन स्त्रियां भी कम नहीं है, स्त्रियां भी माता लक्ष्मी का स्वरूप है। हमें यदि पत्नी के दायित्व में ये लिखा है कि पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, तो दायित्व ये भी बनता है कि पति को पत्नी की बात माननी चाहिए। वो क्या चाहती है, क्या कमी है, उससे सुख दुख की पूछनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी धर्म पत्नी है। पूरे घर को संभालना एक स्त्री के हाथ में होता है, पूरे घर को संभालती है। जिस घर में स्त्रियां नहीं होती उस घर को जाकर के देखिए, ऐसा लगता है कि शमशान घाट के समान। और जिस घर में स्त्रियां होती है ना, वो आंगन तुलसी की तरह महकता रहता है, जगमगाता रहता है। इसलिए पति और पत्नी दोनों जीवन की गाड़ी के दो पहिया हैं, दोनों को संभाल के चलना चाहिए। यदि एक पहिया पंचर हो जाए, उसकी हवा निकल जाए, तो आगे वाला गुजर करता रहता है। आगे वाला यदि पंचर हो जाए तो पीछे वाला होता है, उससे गुजर होती रहती है। यदि दोनों पहिया पंचर हो जाए की बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। भाई खोल दो भैया। तो देखिए, यदि दोनों ही पहिया पंचर हो गए तो फिर जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी? नहीं चल सकती है। कहने का भाव ये है, यदि पति क्रोध में है तो पत्नी को शांत रहना चाहिए। रहना चाहिए भैया कि नहीं? ये नहीं कि पति यदि क्रोध में है तो आप उससे भी बढ़ के क्रोध में हो जाओ। ऐसे काम चलने वाला नहीं है, ऐसे घर चलने वाला नहीं है, घर ऐसे नहीं चलता है। यदि पति क्रोध में है तो पत्नी को शांत रह के सब कुछ सुनना चाहिए। कितनी देर बोलेगा पति क्रोध में? थोड़ी देर, शांत हो जाएंगे। यदि आप बराबर चोंच से चोंच मिला करके सवाल जवाब करती रही तो धीरे धीरे झगड़ा बहुत आगे बढ़ जाएगा, विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए और यदि पत्नी क्रोध में है तो पति को शांत रहना चाहिए। यानी दोनों जीवन की गाड़ी के पहिया हैं, एक डगमगा रहा है तो एक को संभल के चलना चाहिए, तभी जीवन की गाड़ी चलती है। दोनों के क्रोध करने से काम नहीं चलता है, इसलिए प्रेम से हमें रहना चाहिए। पति की सेवा में
हाथ पैर अपने को हाजिर करती थी। दिनचर्या से पहले उठ के पति के शुभ दर्शन करती थी। अच्छा सच बताना, अपने पति के पांव कौन कौन छूती हैं? एक बार हाथ ऊंचा करना। 1 2 3 4 5 6 7। सच बोल रही हूँ? ऐसा तो नहीं झूठ बोल रही हूँ? अच्छी बात है। वास्तविक पति के चरण स्पर्श करनी चाहिए। और कभी भी अपने पति के सामने पर पुरुष की तारीफ नहीं करनी चाहिए। पराये पुरुष की तारीफ नहीं करनी चाहिए। अपना पति जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, हमारा है। क्योंकि उसको बुरा बताने से हमारे जीवन में अच्छा तो नहीं आ जाएगा, जो है वही रहेगा। क्यों अपनी जिह्वा से बुरा कह करके अपने सर पाप ला दे? क्योंकि वो हमारा पति है, जिसे 7 वचन हम देते ना, उसमें से 1 वचन निभाना चाहिए। 7 तो कोई नहीं निभाता, कम से कम 1 वचन तो निभाओ। पराये पुरुष की तारीफ उस दिन करनी चाहिए जिस दिन जब कोई दूल्हा बनता है, उसके सर पे मोहर रखी होती है, उस समय उसकी तारीफ कर दो, कोई बात नहीं। उसी समय तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उस समय उसका स्वरूप भगवान का स्वरूप होता है। सिर्फ 1 बार तारीफ करनी चाहिए। लेकिन स्त्रियों के अंदर 8 अवगुण हैं। ये जो अवगुण है ना 8, इनके अंदर ये कहा जाएगा नारी स्वभाव सत्य कब गए हैं, अवगुण 8 सदा और रहे हैं। नारी स्वभाव सत्य कब गए कि नारी स्वभाव सत्य कब गए, अब गुण 8 सदा और रहे, अब गुण 8 सदा और रहे।
नारे स्वभाव सत्य कब कहे, अब गुण आठ सदा और रहे। नारी न नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यही रीत अनूपा, पन्नगारी रीत अनूपा, पन्नगारी रीत अनूपा। स्त्रियां, इनके अंदर 8 अवगुण होते हैं।